हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 है और आज हम सीखने जा रहे हैं इरेजर टूल के बारे में। बेसिकली इरेजर टूल का काम है मिटाना। यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में 3 किस्म के इरेजर टूल दिए गए हैं। एक है इरेजर टूल, सेकंड पे है बैकग्राउंड इरेजर टूल और थर्ड पे है लास्ट वन मैजिक इरेजर टूल। तो इन टूल्स के काम जो हैं वो मिटाना ही है, लेकिन इनके जो तरीक़ेकार हैं वो थोड़े से डिफरेंस हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इरेजर टूल। बेसिकली इरेजर टूल क्या करता है? इरेजर टूल क्या करता है कि आपका सिंपली मिटाता है। अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे हैं तो ये सिंपली मिटा रहा है। अब ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहा, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो लेयर है वो बैकग्राउंड है। जब भी आपकी जो लेयर जो होती है वो बैकग्राउंड में होती है तो वो बैकग्राउंड कलर बेसिकली कर रहा होता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कौन सा है? हमारा वाइट। अगर हम इसे चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल रेड में कर देते हैं, तो देन ये यहाँ पर रेड कलर पेंट करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा रेड है। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड लेयर को हम कन्वर्ट कर दें नॉर्मल लेयर में, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था तरीका नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने का, डबल क्लिक एंड जस्ट ओके। लेयर का अपना नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप ओके कर दें। लेयर 0 हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया अब आपका नॉर्मल लेयर में। ठीक है, तो अब आप इसे मूव भी कर सकते हैं, कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इस पर काम भी कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं इस पर पेंट करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट करेगा। ठीक है, अब ये कोई कलर नहीं करेगा, क्योंकि अब जो है हम नॉर्मल लेयर पे हैं। तो जब भी हम नॉर्मल लेयर पे होते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट करता है, ना कि बैकग्राउंड कलर करता है। ठीक है, तो बेसिकली इरेजर टूल का काम तो आप समझ ही गए हैं कि इरेजर जो है सिंपली मिटाता है। और यहाँ पर जो सिस्टम है इसका साइज़, हार्डनेस वो सेम ही है ब्रश टूल के तरह। ठीक है, इसका मूड जो है ब्रश पे रहना चाहिए, ना पेंसिल पे ना ब्लॉक पे। ठीक है, हम यूजुअली हम जो है हम इसे ब्रश पे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के बाद ओपोसिटी और फ्लो जो है वो सेम है एज इट इज़, जैसे कि ब्रश टूल में था, कॉलन स्टैम्प में था। तो ये इसी की तरह इसकी प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बैकग्राउंड इरेजर टूल पे। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है कि आपका इसका थोड़ा सा जो तरीका है वो थोड़ा सा बाकी टूल से जो है वो डिफरेंस है, तो इसमें थोड़ा सा समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो गौर से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो इसका प्लस साइन है, आपने अगर कहीं एक पर क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक क्लिक कर देता हूँ और क्लिक को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्लिक किया और इसने अब कलर डिटेक्ट कर लिया स्काई वाला। ठीक है, अब स्काई के कलर के अलावा और कोई कलर ये पिक नहीं करेगा। याद रहे कि क्लिक आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और क्लिक मैंने छोड़ी नहीं। अब प्लस पॉइंट अगर इसकी बिल्डिंग में भी चला जाएगा तो जो स्काई के कलर जो होंगे, सिमिलर कलर जो होंगे, जो कि लाइट ब्लू और थोड़ा सा वाइट इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है, तो ये वो कलर जो है इरेज करेगा। लेकिन अगर आप क्लिक छोड़ के दोबारा क्लिक करेंगे कहीं पर तो वो वाला कलर जो है ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो जो कलर सिमिलर होंगे वही मिटाएगा, अदरवाइज नहीं मिटाएगा। ये देखिए नहीं मिटा रहा ना। अगर दोबारा क्लिक छोड़ दी मैंने और दोबारा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके मिटाना शुरू करूँ तो यहाँ के कलर अब जहाँ पर मैंने प्लस पॉइंट क्लिक किया था वहाँ के कलर मिटाना शुरू करेगा। ठीक है, ये देखें, ये जो प्लस पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस पॉइंट जो इस सर्कल के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस प्लस पॉइंट को नीचे लेके जा रहा हूँ, ये नहीं कर रहा काम। और जैसे ही ये प्लस पॉइंट ऊपर आएगा तो ये मिटाना शुरू कर देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं तो यहाँ पर आपके पास जो पहला पहला है वो सैंपल कंटिन्यूस है, मतलब कि जो सैंपल जो होगा वो कंटिन्यूसली जो है मिटाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ये अब सारा नीचे तक भी मिटाना शुरू करेगा। ठीक है, सैंपल कंटिन्यूसली मतलब सैंपल ये कंटिन्यूसली लेता रहेगा और मिटाता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सैंपल जो वंस है इसमें लिखा हुआ है, अब जैसे ही हम किसी को किसी जगह पे माउस ओवर करते हैं तो वहाँ पर ये सैंपल वंस लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सैंपल वंस लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपका सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सैंपल वंस में क्या होगा कि आपका एक दफ़ा ही सैंपल करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी यही है, हम यूजुअली हम इसको इसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड स्विच सैंपल है इसकी सेटिंग वैसे इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इरेजर में हम दो को ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो सैंपल वंस को ही
यूज़ करते हैं तो याद रहे कि आपकी जो सेटिंग है वो सैम्पल वंस में ही रहे, और टॉलरेंस जो इसकी डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 32 होती है। अदरवाइज़ आप जितनी करना चाहें वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तस्वीर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या कितनी नॉर्मल है या इजी है या जो भी, ठीक है, वो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता आप लोगों को ये सेंस आ जाएगा कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ बताना था मैंने कि यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ई है। वैसे तो आप जहाँ पर भी अपना माउस ओवर करेंगे उसका शॉर्टकट की आपको मिल जाएगा। इसका एम है, इसका वी है और इसका डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ये बता रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आखिरी इरेज़र टूल रहता है वो है मैजिक इरेज़र टूल, ठीक है। याद होगा आपको कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था एक था मैजिक वांड टूल, ठीक है। मैजिक वांड टूल और मैजिक इरेज़र टूल बिल्कुल सिमिलर काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर दूँ तो आपको पता था कि ये सिमिलर कलर जो है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो इसकी टॉलरेंस आई थिंक सही है, ठीक है। उसके बाद मैजिक इरेज़र टूल भी सेम एज इट इज़ वही काम करता है जो कि मैजिक वांड टूल कर रहा था। अगर आपका स्काई बिल्कुल सिंपल है, इजी है, तो हम इसे आराम से मिटा सकते हैं। मेरी तस्वीर जो है थोड़ी इस मामले में कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बिल्डिंग जो है बिल्कुल वाइट है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं इसकी टॉलरेंस जो है वो थोड़ी सी कम करके देन स्काई करते हैं, तो तभी ये देखें कुछ बिल्डिंग बच गई है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप जब भी बैकग्राउंड गायब करते हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एडवांस टूल हमारे पास वैसे ही मौजूद हैं जिनसे हम बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती रेजर टूल की ओवरऑल की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो याद रहे कि आपके पास एक लेयर होना लाजमी है जिसके अंदर कलर हो और वो लेयर इसके नीचे हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना मिटाया है और कितना रहता है, ठीक है। यहाँ से अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये इतना रहता है और इतना मिट चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है, सुपर साइंस नहीं है इसके अंदर कुछ भी। तो मैं वैसे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं बनाता, जितने भी शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनको मैं कट आउट करके मैं जो है बिल्कुल छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये यूज़फुल भी रहेगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी लाजमी देख लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।